तेरे को बबल पोजीशन पे यहाँ से मिस हो गया है और यहाँ हम सब ये दोनों खरीद लिए कितने के दिए? अब कैसे नहीं पूछो। अच्छा ठीक। ब्लैक मेरा वो ये ले लो, मैं ले लो। चलो थैंक यू। इसकी पहली बार मुझे अपनी की पसंद नहीं आई है। ठीक है, मुझे कलर अच्छा लग रहा था। जैसे क्या फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि दीपिका ने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। उन्होंने क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन वो रूहान को भी बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। अगर कहीं पर भी किसी काम से कपड़े वगैरह के या अपने बिजनेस के बाहर जाती हैं, तब वो रूहान को साथ में ही लेकर जाती हैं। अब हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि जब से वो पैदा हुए हैं तो उनकी टेक केयर नानी ही हैं, यानी कि नानी ही उनके सारे काम और देखभाल करती हैं। अब जब दीपिका अपने कपड़े के शूट के लिए बाहर जाती हैं, तब वो उनकी नानी को भी साथ में लेकर जाती हैं। जहाँ पर दीपिका और शुएब कर रहे थे काम, वहीं नानी रूहान की देखभाल कर रही थी। नानी ने सारा टाइम रूहान की देखभाल की, जबकि शुएब अभी उसी व्लॉग में बताया है कि नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। वो कई दिन एडमिट भी होकर आई हैं, 2-2.5 दिन हॉस्पिटल में। इसके बाद भी उन्होंने रूहान की पूरी तरीके से देखभाल की है और अपनी टांगों पर सुलाए हुए वहाँ पर बैठी थीं। तो इस बात को देखकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या दादी का कोई हक़ नहीं है? शुएब की मम्मी क्यों रूहान की केयर करती हुई नहीं दिखाई देती हैं? क्या वो अपने दिल से उसकी केयर नहीं करती, या फिर दीपिका उनको देती ही नहीं है? जबकि देखा गया है कि दोनों माँ बेटी हैं उसी दिन सबा की अम्मी शॉपिंग को जाती हैं और दोनों घर पर बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आती हैं, कपड़े पसंद कर रही हैं, एक दूसरे को पसंद करा रही हैं और बहुत ज़्यादा दोनों मौज में हैं। जबकि इधर दीपिका की मम्मी अपना सारा वक्त रूहान को लिए हुए हैं, जहाँ पर शूट चल रहा है। बहुत देर वहाँ पर शूट चला है और दीपिका की मम्मी ने रूहान को संभाला है, जबकि दीपिका कपड़ों के शूट करा रही थी और साथ ही शुएब भी उनके साथ लगे हुए थे, देखा गया है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब मम्मी का पता था कि वो बीमार हैं और शूट का काम भी बहुत लंबा चलने वाला है, तो क्या दीपिका अपनी सास को अपने साथ नहीं ला सकती थी? क्या शुएब की मम्मी वो केयर नहीं कर सकती जो रूहान की नानी करती हैं? इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं। उनके व्लॉग में कमेंट बहुत आ रहे हैं इस बात को लेकर। यहाँ पर देखिए, शुएब और दीपिका देख रहे हैं और नानी रूहान को सीढ़ियों पर चढ़ा और उतार रही हैं, जबकि वो बीमार हैं। 2 से 2.5 दिन अभी वो एडमिट होकर हॉस्पिटल में आई हैं। इसके बावजूद भी वो रूहान की केयर में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। लोगों का कहना ये भी है कि सबा और अम्मी के पास जाते ही रूहान रोने लगते हैं, जबकि अपनी नानी के पास जाकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर कमी दीपिका की भी दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने शुरू से रूहान को अपनी मम्मी को दिया है। कभी भी सास को या अपनी ननंद को उन्होंने रूहान को दिया ही नहीं है। खाना खिलाना है, कोई भी रूहान का काम हो, वो सिर्फ शुरू से मम्मी ने ही किया है। उनकी अम्मी ने या सबा ने कोई भी काम नहीं किया है। इसके पीछे दीपिका की गलती भी बताई जा रही है। जब हम शुरू से बच्चे को किसी को देते हैं, बच्चा उसी के ऊपर हिलता है। यही रूहान के साथ भी हुआ है। उनको शुरू से नानी को दिया गया है, नानी ने उनकी टेक केयर की है और नानी ने ही उनका सब कुछ किया है, तब वो नानी से ही हिलते हैं। अम्मी या सबा के पास तो वो जाते ही नहीं हैं। अगर जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। ख़ास करके सबा के पास तो बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। अम्मी थोड़ी बहुत देर को ले भी लेती हैं। यहाँ पर अगर नानी बीमार थीं तो क्या शुएब की अम्मी शूट पर नहीं आ सकती थीं? रूहान की केयर नहीं कर सकती थीं? दीपिका का न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सारा दिन और रात उसी पर मेहनत कर रही हैं, लेकिन वो रूहान के ऊपर भी बिल्कुल लापरवाही नहीं कर रही हैं। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम का तो फेस करना पड़ेगा कि रूहान को वो हर जगह अपने साथ लेकर जा रही हैं।
चाहे वो शूट की जगह हो या फिर सूरत हो, हर जगह वो रूहान को अपने साथ लेकर जाती हैं। उसकी परवरिश में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर रही हैं। इस बात को लोग नोटिस कर रहे हैं कि अगर उन्हें परेशानी थी तो वो थोड़ी बहुत देर के लिए रूहान को घर पर भी अम्मी के पास छोड़ सकती थीं, लेकिन दीपिका ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दीपिका बिल्कुल भी रूहान को लेकर लापरवाही नहीं करती हैं। हर वक्त रूहान को अपने साथ और अपने सामने रखना चाहती हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी सामने आती है कि शोएब की जो अम्मी हैं वो थोड़ा हेल्थी हैं और दीपिका की मम्मी जो हैं वो थोड़ा पतली हैं। और दीपिका की मम्मी जैसे रूहान की केयर करती हैं वैसे शोएब की अम्मी नहीं कर सकती, क्योंकि वो थोड़ा हेल्थी हैं और थोड़ा काम कम करती हैं। वो ज़्यादा काम अब उनसे हो नहीं पाता है, इस वजह से वो थोड़ा रूहान को कम ही लेती हैं, क्योंकि रूहान को उनसे लिया नहीं जाता है। इस बात पर लोगों का यही कहना है कि उनके ऊपर कोई एलिगेशंस ना लगाएं। अब दीपिका नहीं देती उनको, ये अलग बात है। अब यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि दीपिका अपनी मम्मी को अपने पास रखती हैं या उनका ख़र्चा पानी देती हैं, तो उस बात को लेकर दीपिका उनको पर एहसान जताती हैं और रूहान का पूरा काम अपनी मम्मी से करवाती हैं। और रूहान की देखभाल के लिए उन्होंने मेड नहीं रखी है, मेड के अलावा उन्होंने अपनी मम्मी को मेड बनाकर रख लिया है। तो इस बात को लोग बहुत ज़्यादा उंगलियां उठा रहे हैं कि दीपिका को अपनी मम्मी से प्यार नहीं है, वो उनको मेड की तरह जो है काम करवाती हैं। अगर उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी तो रूहान को थोड़े बहुत दिन उन्हें नहीं देती, रूहान की केयर ख़ुद कर सकती थी, लेकिन नहीं, मम्मी से ही करवाना उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपिका और उनकी मम्मी वो माँ बेटी हैं, किसी भी तरीके से एडजस्ट हो सकती हैं। माँ बेटियों का रिश्ता ही ऐसा होता है कि कोई किसी के साथ कितना ही कर ले, दोनों कुछ भी कर लें, लेकिन दिलों में फ़र्क नहीं आते हैं। उनकी खून का रिश्ता है एक दूसरे के साथ। तो इस बात को कहना तो बेकार है कि वो एहसान जताती हैं या इस तरीके की कोई भी बात करती हैं। अगर ऐसा होता तो उनकी मम्मी उनसे इतनी घुल मिल कर ना रहती। और देखा गया है कि वो अपने नातिन यानी कि रूहान से बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं और वो चाहती हैं कि उसकी केयर मैं ख़ुद अपने दिल से करूं। हमने उन्हें व्लॉग्स में कहते हुए भी सुना है कि वो चाहती हैं कि रूहान को मैं अपने हाथों से बड़ा करूं। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि दीपिका को हम वो प्यार नहीं दे पाए हैं जिसकी वो हकदार थी, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं रूहान की परवरिश बहुत अच्छे से अपने हाथों से करूँ, जिससे मेरे दिल में कोई भी कमी या गलतफहमी ना रहे। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।